एक्सीलेंट विजन की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखा था, उसका अध्ययन किया था। और मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, जो कि लोकल एरिया में यूज़ किया जाता है, तो वो 70% ऑफ फुल लोड पे काम करता है, जबकि पावर ट्रांसफार्मर आपका हमेशा फुल लोड पे काम करेगा, नहीं तो काम करेगा ही नहीं, स्विच ऑफ रहेगा, है ना। अब इसी में कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स मिले हैं बेटा। वो कहते हैं कि सर एफिशिएंसी के मामले में तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगी, है ना। तो मैंने उनको कहा था कि अब डाउट है तो बेटा क्या किया जाए ना, डाउट तो क्लियर होने चाहिए ना। तो मैंने उनसे कहा था कि चूंकि मुझे कमेंट्स, रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है तो कमेंट्स मुझे देर से मिला, तो मैंने उसको कहा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों के मतलब डाउट्स होते हैं बेटा, है ना, उसको दूर होना चाहिए। तो एक बार मैंने आपसे ये भी बताया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस क्या है, मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से उसको सुनो। लिखना देखना लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना जरूरी है। समझने के लिए मैं आपको मेरे वर्ड्स सुनने चाहिए बेटा, ध्यान से सुनने चाहिए। मैंने आपसे कहा था, देखो आपको बताया है ना कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब आप ट्रांसफार्मर का करते हैं तो एफिशिएंसी कितना आता है, 0 ही तो आता है ना। तो एक तो कोई उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी जहां पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से आपका अभिप्राय क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप लोग समझते क्या है, वो भी मैंने आपको बताया कि वो लोड है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वो लोड है ट्रांसफार्मर का जिस लोड पर वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए या कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए, है ना। अब ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर है वो तो फुल लोड पे चल रहा है बेटा, ये सब चीजें मैं बताया उसको बहुत ध्यान सुनो। तो फुल लोड पे उसका आयरन लॉस ज्यादा रखोगे ना। एक सेम केवीए कैपेसिटी, मान लो कि 20 केवीए के दो ट्रांसफार्मर हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना। तो पावर ट्रांसफार्मर आपका फुल लोड पे काम करेगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका 70% ऑफ लोड पे काम करेगा, 70% ऑफ फुल लोड पे काम करेगा बेटा। यानी कि अगर फुल लोड पे मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो है 100 वाट आ रहा था, मान लीजिए 100 वाट आ रहा था, तो 70% ऑफ फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना मिलेगा बेटा, उसका 0.4, 50% लॉस, है ना। 70% यानी 0.49, यही तो मतलब 50% से भी कम लॉस आ रहे हैं। तो क्या पावर ट्रांसफार्मर की जो आप डिजाइनिंग करोगे वो फुल लोड कॉपर लॉस के लिए करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो आप डिजाइनिंग करोगे वो 70% ऑफ फुल लोड के लिए डिजाइन कर रहे हो बेटा। तो कॉपर लॉस यहाँ कम मिल रहा है ना, तो कॉपर लॉस कम मिल रहा है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस के, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए ना। यानी कि जब आप ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे बेटा तो उसमें जो पावर ट्रांसफार्मर है वो कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, पावर ट्रांसफार्मर जो है ज्यादा आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि हमको 70% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस चाहिए। तो उसी हिसाब से तो डिजाइन करूंगा ना मैं। अब डिजाइन आप किसके बेस पे करोगे, मुझे लगता है कि उस बच्चे का कंफ्यूजन यहीं पर था क्या बेटा। डिजाइन आप किसके बेस पे करोगे, डिजाइन जब आप करोगे तो उसमें कॉपर और आयरन दोगे और वाइंडिंग दोगे ना। तो आयरन लॉस तो आप मैक्सिमम और मिनिमम या कम ज्यादा कर सकते हैं ना आयरन लॉस को। जो वेरिएबल लॉस है वो लोड पे डिपेंडेंट है बेटा, तो यहाँ तो 70% ऑफ लोड है तो कॉपर लॉस कम हो रहा है। ऐसे सीखो चाहे वैसे सीखो बेटा, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका 50%, मतलब 1/2 है ना, 1/2 है। उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, 70% ऑफ फुल लोड पे चल रहे हैं, है ना। तो जो आपका पावर ट्रांसफार्मर है उसका आयरन लॉस ज़्यादा डिज़ाइन के लिए रखेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका आयरन लॉस कम आयरन लॉस के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो इससे हमने क्या निकला, जब आयरन लॉस हमको कम रखना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये मैंने बताया उसमें बेटा। बात क्लियर हुआ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नजरिए से देखो तो जो सेम केवीए रेटिंग पे, मान लीजिए 20 केवीए का आपका दो ट्रांसफार्मर है, एक पावर ट्रांसफार्मर है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो जो बड़े साइज का ट्रांसफार्मर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समझना, और जो छोटे साइज का ट्रांसफार्मर होगा उसको आप पावर ट्रांसफार्मर समझना बेटा।
अब बात आ गई एफिशिएंसी की, तो बताओ जिसमें आयरन लॉस कम हो रहा है, कॉपर लॉस कम हो रहा है, तो जिसके लॉसेस कम हो रहे हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगी, है ना। तो ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये जो मतभेद हो रहा है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे लिख के आना, बुक के चक्कर में ना रहना बेटा। बुक में बहुत सारी चीजें गलत लिखा हुआ है, उनके चक्कर में ना रहिएगा आप, है ना। एकदम कॉन्सेप्ट को सही करके चलिए। दूसरा हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो ऑटो ट्रांसफार्मर की थ्योरी पूरा सीख लिए हम लोग। तो आज कुछ विशेष न्यूमेरिकल होते हैं। एक तो न्यूमेरिकल ये जान लो कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर हमको बनाना है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, न्यूमेरिकली इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको ऐसे नहीं बताया कि कौन सी पोलैरिटी, कैसी पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, और उसमें से बेस्ट कौन सा है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो उसी के बेस पे मैं कुछ 2 न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ बेटा, उससे सब कुछ आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थ्योरेटिकली जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन न्यूमेरिकली आप बहुत जल्दी इसको समझ जाओगे कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है, ठीक ना। तो इसको बहुत ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या कह रहा है कि 10 kVA 400/100 वोल्ट का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसकी रेटिंग ये है, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसका हाई वोल्टेज साइड 400 वोल्ट है और लो वोल्टेज साइड 100 वोल्ट है बेटा। मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन न्यूमेरिकल के हिसाब से, हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है ना, 400 को 230 रखा जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप रखते हो वो 400/230 लगभग इसके पैटर्न पे रखते हो, है ना। या 400 को आप दो फेज में लाते हो ना, 230 और 230 लगभग वो हो जाता है ना। तो मॉडर्न ट्रेड यही चल रहा है, लेकिन मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए ये डाटा लिया है कि 10 kVA का ट्रांसफार्मर है जो 400 वोल्ट/100 वोल्ट पे काम कर रहा है। दिस इज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकमेंडेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको मुझे क्या बनाना है, इस ट्रांसफार्मर को मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है ना। थ्योरी सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। अब देखो कैसे जो क्रियाविधि होगी वो आपको सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। यहाँ पे डप्ट होते हैं बेटा, मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे डप्ट्स होते हैं, उन डप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि डाटा न्यूमेरिकल मेरा कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर मान लीजिए गलती हो जाती है, वैसे तो गलती नहीं होती है, मान लीजिए हो जाती है, तो आप उसके मेथड, उसके सिंथेसिस पे जाइएगा कि एक्चुअली करना क्या है ना। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सुटेबल वोल्टेज पे काम कर रहा है। अब कौन सा सुटेबल वोल्टेज है, 400 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, किनका कॉम्बिनेशन है, कैसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये सब थ्योरेटिकली हम लोगों ने सीख लिया है ना। तो अब इसको मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, पहली चीज। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच ट्रांसफार्मर, वो जो ऑटो ट्रांसफार्मर हमने बना दिया है उसकी मैक्सिमम रेटिंग क्या होगी, है ना, उसकी मैक्सिमम रेटिंग क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं और बहुत ध्यान से एक एक टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि 10 kVA, अच्छा यहाँ पे इसको देना चाहिए था क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी तो दो, है ना। 50 हर्ट्ज मान लेते हैं हम लोग, इंडिया में रहते हैं, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज, है ना। पता तो चले कि एसी है कि डीसी, है ना। चलो देखते हैं, हमारे पास 10 kVA 400 वोल्ट/100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है बेटा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना। तो ये मेरा हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज साइड, और ये मेरा लो वोल्टेज साइड होगा। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो ऐसे ही होगा ना। इसकी करंट रेटिंग बताओ। अब आप लोग बैठे होते तो मैं आपसे पूछता
कि इसकी रेटेड करंट बताओ, करंट रेटिंग बताओ, हाई वोल्टेज पे क्या होगा, लो वोल्टेज पे क्या होगा। अब चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो मैं ही किए देता हूं, आप लोग लेकिन ध्यान से समझिए। इसका हाई हाई वोल्टेज करंट क्या होगा, आई एच क्या होगा, आई एच क्या होगा, हाई वोल्टेज साइड का करंट क्या होगा, आप लोग को मैं बता चुका हूं, कई न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। ये हो जाएगा बेटा 10,000 ना केवीए रेटिंग, और इसको वोल्टेज से भाग दे दो, तो हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर, ठीक। लो वोल्टेज साइड की करंट बताओ, आई एल, ये कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 बटे 100, दो जीरो से कैंसिल हो गया। लो वोल्टेज साइड का करंट आया कितना, 100 एम्पियर, ठीक ना। ये लो वोल्टेज साइड का करंट आ गया, है ना। तो इस ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस ट्रांसफार्मर, अभी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखो कैसा बनेगा आपका। ये आपका हो गया हाई वोल्टेज साइड, ये आपका हो गया हाई वोल्टेज साइड, ठीक ना भाई। और ये आपका हो गया लो वोल्टेज साइड में, ऐसे मान लेता हूं एक रफ स्केच, ये आपका लो वोल्टेज साइड हो गया, ठीक ना। ये कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट है, ये कितना है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। ये करंट कितनी है, आई एच, ये आपका निकला 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। और ये करंट कितना आएगा, ये आएगा आपका 100 एम्पियर। इतना जान गए हो आप लोग कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में एक इंड से करंट इंटर करता है तो दूसरे इंड से करंट लीव करना चाहिए। तो इसकी जो डॉट पोलैरिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी ना, ये डॉट बहुत मायने रखता है, और इसीलिए मैंने आपको डॉट कन्वेंशन पढ़ाया। ट्रांसफार्मर में डॉट कन्वेंशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार मेरा जो वर्किंग प्रिंसिपल वाला मैंने जो लेक्चर बताया है उसमें डॉट कन्वेंशन को आप समझिए। और डॉट कन्वेंशन कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आप लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा होगा, कपल्ड सर्किट में पढ़ा होगा, उसी को तो डॉट बनाते हैं ना अपनी सहूलियत के लिए। तो डॉट का कन्वेंशन केवल इतना रखो कि डॉट हैड सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी डॉट पे एक इंड से करंट, जो भी करंट आ रहा है वो इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, तो जो फ्लक्सेस का नेचर होगा वो एडिटिव होगा। बस डॉट का सिंपल सा यही मेथड याद रखो बेटा, जिंदगी में कभी भूलना नहीं। क्या कह रहा हूं मैं कि इफ करंट इंटर्स और लीव थ्रू अ डॉट देन फ्लक्सेस विल बी एडिटिव। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा रहो, ये सब हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल में समझा है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि इस डॉट कन्वेंशन से ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि आपने देखा ना, कि अगर एक इंड से करंट कॉइल में एंटर कर रहा है तो दूसरे एंड से कॉइल को लीव करना, करंट को लीव करना चाहिए बेटा। क्यों, टू सेटिस्फाइड लेंज लॉ। लेंज लॉ की वजह से अगर ट्रांसफार्मर में एक इंड से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरे इंड से करंट लीव कर लेना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल विद फेजर डायग्राम, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सब के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब चीज, है ना। तो अब इस ट्रांसफार्मर को, दिस इज माय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बेटा, ये मेरा क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यही तो दिया है क्वेश्चन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर को मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। तो देखो बेटा, जब अब एक चीज मेरी यहीं से ध्यान देना शुरू करो, जब भी कभी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आ जाए तो आपको इसका जो मैं अभी फर्स्ट कनेक्शन बताने जा रहा हूं वो ये नहीं बताएगा एग्जामिनर कि एडिटिव पोलैरिटी बनाओ कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बनाओ। एक्चुअली ट्रांसफार्मर को, किसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम चार कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं, दो एडिटिव कनेक्शन से और दो सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन से, है ना। तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा केवीए रेटिंग मिलेगा ना, वो पहला वाला एडिटिव कनेक्शन का पहला कनेक्शन माना जाता है। तो एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा भाई, वो कह देगा भाई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसका आप ऑटो ट्रांसफार्मर बना दो।
तो आपके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही आपको काम कर देना, वही नहीं हाँ अगर उसने कह दिया, उसने कह दिया देखो 4 कनेक्शन बनते हैं, अभी जान लो 4 कनेक्शन में जो बेस्ट वाला है वो आपको एग्जाम में बनाना है, ये भी ध्यान में रख लो। लेकिन अगर वो एग्जामिनर वो क्वेश्चन करने वाला आपसे ये कह दे कि नहीं भाई ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इस ऐसे बनाओ, तब तो फिर आपकी मजबूरी है ना, तब तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कनेक्शन सारे हमको सीखने हैं, है ना। तो देखो इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाएंगे, देखो ऑटो ट्रांसफार्मर तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखना इसका, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है एडिटिव कनेक्शन, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 ये मान लो आप। और क्या बोला जाता है इसको, एडिटिव कनेक्शन, क्या बोलेंगे, एडिटिव कनेक्शन, एडिटिव कनेक्शन। अब जरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आप बहुत ध्यान से देखना, एडिटिव कनेक्शन के लिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को देखो, उसको मैं कैसे बना दे रहा हूं, देखो समझो। आपको क्या करना है, देखो ये हाई वोल्टेज साइड है ना, ये हाई वोल्टेज साइड है, तो हाई वोल्टेज साइड में आपको जो लो वोल्टेज साइड है इसके टर्मिनल को कॉमन कर देना। आप जानते हो ना ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, द वाइंडिंग विच इज कॉमन टू ईच अदर, है ना। हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड की वाइंडिंग को कॉमन करके ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो आपको इसको कॉमन करना है बेटा। अब कॉमन कैसे करना है वो समझ लो, आपको इस लो वोल्टेज वाली साइड को हाई वोल्टेज साइड से मिला देना। कैसे मिलाना है, देखो डॉट को अनडॉटेड से मिला दो, ये सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। तो एग्जाम में जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओ, तो आपको क्या करना है बेटा, डॉट को अनडॉटेड टर्मिनल से मिला देना है। तो देखो इसको मैं उठा के लो वोल्टेज साइड को उठा के मैं यहां पे लगा दूं, है जाएगा, बन जाएगा ना ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। तो देखो करना क्या सा है, ऐसे उठा के रखूं कि डॉट का इसका अनडॉटेड टर्मिनल, अनडॉटेड टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, दिस इज द अनडॉटेड टर्मिनल, ये इसका अनडॉटेड टर्मिनल है। तो इस अनडॉटेड टर्मिनल को इस डॉटेड टर्मिनल से मैं मिला दूंगा, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन आता है। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, ठीक ना। मेरी विनती मान लो, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। देखो इसको बनाते हैं, हाँ ये इस तरह से, है ना। अब देखो ये क्या था, ये मेरा डॉट था, दिस इज द डॉट, है ना। डॉट को मैंने अनडॉटेड टर्मिनल से अटैच कर दिया, डॉट को मैंने अनडॉटेड टर्मिनल से अटैच कर दिया। मैंने किस पे लिया वोल्टेज बेटा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, समझो इस चीज को। ओहो ये था ना, इसको मैंने क्या कहा, डॉट, और इसको मैंने क्या कहा, अनडॉटेड टर्मिनल से। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये टर्मिनल क्या है आपका, बहुत ध्यान समझना, ये टर्मिनल है आपका ए बी, ए बी, तो ये टर्मिनल मैं बोल रहा हूं सी डी, ये टर्मिनल मैं बोल रहा हूं सी डी। तो आपको क्या करना है, ए को डी से कनेक्ट कर देना है, ए को डी से कनेक्ट कर देना है। मतलब क्या हुआ कि इसके डॉट से इसके अनडॉटेड टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर देना है, तो यही फिगर तो मिलेगा। देखो ये मिल गया, ये मिल गया आपको, डॉट से अनडॉटेड आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करोगे, मान लीजिए कि 400 वोल्ट से 400 वोल्ट आपको यहीं दिखाना है, ये देखो ये है आपका 400 वोल्ट ना, ये तो 400 वोल्ट ही था ए बी वाला, ये हो गया आपका 400 वोल्ट, ये कितना है 400 वोल्ट है ये।
400 वोल्ट। इसमें करंट कितनी जा रही है, या इसमें करंट कितनी जा रही है 400 वोल्ट में? 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। और ये है आपका 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। और इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है आपका 100 एम्पियर, 100 एम्पियर, है ना। तो इस टर्मिनल से आपने आउटपुट निकाल लिया, ऐसी तो जाएगा, ऐसी तो जाएगा। तो फाइनली यहां पे आपको मिलेगा जितना यहां का वोल्टेज होगा वही तो यहां का वोल्टेज होगा, यानी 400 वोल्ट। ये टर्मिनल बताओ तो, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट है ना, तो डॉट से पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव। मैंने आपको बताया है डॉट है सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, तो इस पोलैरिटी के आधार पर मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर को बना दूंगा। मान लीजिए कि ये डॉट से करंट एंटर कर रहा है ना, तो इससे भी मान लीजिए एंटर कर रहा है, या ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर इस डॉट पे करंट एंटर कर रहा है तो इस डॉट से करंट निकलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल तो यही है ना, टू सेटिस्फाइड लेंज लॉ। तो हमने क्या किया, डॉट को अनडॉटेड टर्मिनल से मिला दिया। एक्चुअली ये टर्मिनल मेरा ए है, ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, तो ये डी है और ये सी है। इसी तरह से तो उठाए ना, यानी जो लो वोल्टेज साइड का जो आपका ट्रांसफार्मर था उसको आपने बिल्कुल उठा के यहां पे ध्यान रख दिया। ये आपका हो गया एडिटिव कनेक्शन नंबर 1, है ना। क्या किया, डॉट को अनडॉटेड टर्मिनल से लिया। और आपको ध्यान होगा कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो मेरी रेटिंग थी वो 400/100 वोल्ट थी बेटा, तो 400 वोल्ट को मैंने इनपुट टर्मिनल लिया है, 100 वोल्ट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यहां ध्यान देना कि इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, आउटसाइड का वोल्टेज कितना होगा, है ना, आउटसाइड का वोल्टेज कितना होगा। तो देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, जो यहां का वोल्टेज होगा वही तो यहां का वोल्टेज होगा। और डॉट को मैंने यहां पे लिया है बेटा, है ना। आपको समझ में, ये सब मैं समझा चुका हूं बेटा, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना, है ना। अगर डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। ये डॉट, ये डॉट, यानी अगर मैं इसको प्लस मानता हूं तो ये भी प्लस होगा ना, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस, वोल्टेज जुड़ जाएगा ना। तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज, दिस इज माई 500 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा बेटा, 500 वोल्ट। सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा बेटा, वोल्टेज निकालना मैंने आपको बताया है, VAB का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना। तो इसका सेंस ये हो जाएगा। उसी तरह इसका सेंस क्या हो जाएगा, इसका सेंस आपका ये हो जाएगा, इसका सेंस आपका ये हो जाएगा। अब ये बन गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जिसका इनपुट टर्मिनल आपने 400 लिया और एडिटिव कनेक्शन दिखाया, मतलब डॉट को अनडॉटेड टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये आपका बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों आपका बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी आप ये देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग थी ना, उस पे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देख लो, जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उसका जो पहला टर्मिनल था वो 425 एम्पियर था ना, 400 वोल्ट 25 एम्पियर। और जो सेकंड टर्मिनल था वो 100 वोल्ट है, 100 एम्पियर था 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। यानी कि ना तो आप कोई वोल्टेज से छेड़खानी कर रहे हो, ना तो आप करंट से कोई छेड़खानी कर रहे हो। तो जो इसका आयरन लॉस और कॉपर लॉस होगा वो तो सेम रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी। क्या सीखा हमने कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस ये थोड़ी ना चेंज किया जाएगा बेटा। देखो इसको मैंने सेम वही रखा है जो मेरे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कॉन्फ़िगरेशन में था, समझिए इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस था वो लगभग सेम है बेटा, वाइंडिंग लॉस कुछ नहीं है उसमें, सेम है। जो 2 वाइंडिंग का था वही 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो था वही मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का था। चूंकि मेरी केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी, तो केवीए रेटिंग बढ़ने से इस ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। ये चीज नोटे रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना होता है जी,
तो आप कहते हैं ना जितना टू वाइंडिंग का होता है उतना ही ऑटो ट्रांसफार्मर का भी होता है, ना हो तो चेक करके देख लो, है ना। लेकिन एफिशिएंसी के मामले में ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज्यादा होगी, है ना। ये सब चीजें दिख रहा है। अब जरा देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें तीन तरह की वाइंडिंग होती है बेटा। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? मैंने आपको बताया है ये सब चीज। ऑटो ट्रांसफार्मर में तीन तरह की वाइंडिंग होती है। एक तो सीरीज वाइंडिंग होती है, एक कॉमन वाइंडिंग होती है, और एक टोटल वाइंडिंग होती है। और मैंने आपको उस समय ये बताया था कि जो सीरीज वाइंडिंग है ना वो सबसे काम की चीज है। सीरीज वाइंडिंग सबसे काम की चीज है। आप उसका सीरीज वाइंडिंग निर्धारित कर दो। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बदलना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूं, मतलब अब ये इस चीज को बिल्कुल बैठा लो, है ना, कि अगर करंट एक जगह से एक टर्मिनल पे इंटर करेगी तो दूसरे टर्मिनल से, दूसरे आउटपुट टर्मिनल से लीव करेगी। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है ना। तो उसी वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग चलेंगे और सीरीज वाइंडिंग का हम लोग ध्यान रखेंगे। आपका मेन काम क्या है? आपका मेन फोकस है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में सीरीज वाइंडिंग को ढूंढ लो बेटा, आपका पूरा काम हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, है ना। सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सीरीज वाइंडिंग सबसे काम की वाइंडिंग है। अगर ये सोर्स साइड है तो करंट इंटर करता है, और अगर ये लोड साइड है तो सीरीज वाइंडिंग से ही करंट लीव करता है। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाए रहो बेटा, नहीं तो थ्योरी देखो ऑटो ट्रांसफार्मर की मैंने क्या बताया है। मैंने उसमें बार बार ये बताया है कि सीरीज वाइंडिंग में अगर सोर्स साइड है तो करंट इंटर करेगा, और अगर लोड साइड है तो करंट लीव करेगा। यहां पे सीरीज वाइंडिंग कौन सी है मुझे बता सकते हो क्या? क्या ये वाली सीरीज वाइंडिंग है कि ये वाली सीरीज वाइंडिंग है? मुझे बताओ कौन सीरीज वाइंडिंग होगा। तो ध्यान रहे कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये सीरीज वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है बेटा। क्यों सीरीज वाइंडिंग है? देखो ना, अगर आप इसको सोर्स मानते हो, इसको सोर्स मान लो, कहीं भी सोर्स मान लो, इसको सोर्स मान लो, चलो इसको सोर्स मान लो, तो सोर्स क्या कहता है कि अगर यहां से करंट इंटर करेगी, यहां से करंट इंटर करेगी तो इस डॉट से करंट को लीव करना चाहिए। सिंपल, यही तो कहता है। अगर मैं इसको देखो, अगर इसको मैं सोर्स मानू, अगर इसको मैं सोर्स मानू तो क्या होगा? मान लो कि ये सोर्स है, ऐसे चलो मान लो एक बार आपको समझाने के लिए, है ना। और ये है मेरा लोड, ये है क्या, इसको मैं लोड साइड मान लेता हूं यहाँ, यानी कि यहाँ पे लोड जुड़ा है, यहाँ पे सोर्स जुड़ा है। अब मान लीजिए कि करंट यहाँ से गई, कितनी गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये देखो कि अगर यहाँ से करंट इंटर करेगी, सीरीज वाइंडिंग है ना, इसको मैंने सीरीज वाइंडिंग का ऐसे ढूंढा जाता है बेटा। ये सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग मेरी वो वाइंडिंग है कि जो सोर्स साइड से इंटर करेगी और लोड साइड से निकलेगी, है ना। तो अगर ये सोर्स है तो यहाँ से करंट इंटर करना चाहिए ना, यहाँ से करंट इंटर करना चाहिए, तो यहाँ से करंट इंटर करेगा तो इस डॉट से क्या होना चाहिए? करंट लीव करेगा। अब बताओ मुझे कि अगर इस डॉट से करंट इंटर कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा ना, और इस डायरेक्शन, इस डॉट से करंट अगर लीव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। यानी 100 एम्पियर यहां से निकला और 25 एम्पियर यहां से निकला। तो जरा लगा दो यहाँ पे केसीएल लगा दो, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका जाएगा 100 धन 25, कितना हो जाएगा? 125 एम्पियर, 125 एम्पियर, है ना। तो यहां से 125 एम्पियर जाएगा, यहां से 125 एम्पियर जाएगा। अब मान लीजिए कि भाई नहीं, ये है सोर्स साइड और ये है लोड साइड। क्या कह रहा हूं मैं? ये सोर्स साइड है और ये लोड साइड है। तो अगर यहां से कॉमन वाइंडिंग में करंट कितना गया बेटा? इंटर किया ना 400 एम्पियर, तो कॉमन वाइंडिंग में करंट ऐसे ही तो इंटर करेगा ना। देखो, कॉमन वाइंडिंग में करंट ऐसे इंटर करेगा, इस तरह से इंटर करेगा, तो यहां से लीव कर जाएगा। तो यहां से इंटर किया, यहां से लीव किया, यहां से लीव कितना करेगा? 100 एम्पियर। यहां से इंटर कितना करेगा? 25 एम्पियर। तो यहां से बाहर कितना जाएगा लोड साइड पे, जब आप इसको लोड माने हो? 125 एम्पियर। तो मैंने आपको बताया कि जो सीरीज वाइंडिंग है, अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया तो इस ट्रांसफार्मर का सब कुछ आप निकाल सकते हो, अगर आपने सीरीज वाइंडिंग अच्छे से समझ लिया है तो, है ना। सीरीज वाइंडिंग मेरी वो वाइंडिंग है, आई रिपीट बेटा, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा रहो कि सीरीज वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें सोर्स से करंट इंटर करता है, और यदि उसी साइड को आप लोड मानो तो वहां से करंट बाहर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल से मैंने ये 125 एम्पियर बता दिया, और ये करंट कितना जाएगा? 100 एम्पियर। देख लो ना, 100 एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है, 125 एम्पियर करंट इंटर कर रहा है।
है ना। तो इस तरह से आपने ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा। ए ऑटो निकालते हैं ना हम लोग, तो ए ऑटो कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि चूंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन फ्लक्स होता है, तो इसका जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा या वोल्टेज पर टर्न जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए निकाला था, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए होगा। हमने मान लिया था कि इसमें आइडियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैग्नेटाइजिंग करंट को हमने नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। तो ए ऑटो जो होगा आपका, वो आपका NHV अपान NLV ही तो होगा, और इसी को आप कहते हो VH अपान VL। इसी को आप क्या कहते हो, VH अपान VL। यहाँ का हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज अब कितना हो गया बेटा, देखो माइनस प्लस ये वोल्टेज जुड़ गया है ना, तो अब तो आउटपुट वोल्टेज आपका 500 वोल्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो 1 और 2 के बीच में होता है, और इसकी मोस्ट सुटेबल वैल्यू क्या है, नियर टू 1। एक के जितना क्लोज रहेगा ना बेटा, एक के जितना क्लोज रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही बेस्ट रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, उतना ही उसकी केवीए रेटिंग मस्त मतलब बढ़िया रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे आपको कोई कह दे कि नहीं भाई ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है 0.88 है, तो आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो 0.88 रेटिंग कह दे और कहे कि भाई इसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर बताओ, तो एक्चुअली वो 0.88 नहीं है बेटा, वो है 1/0.88। इसके हिसाब से आप रेटिंग निकालिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालिए। बात समझ रहे हैं ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम प्रैक्टिकली। और मोस्ट सुटेबल कब होगी, जब एक के बिल्कुल क्लोज होगी, 1.1 1.01 हो जाए तो और भी उत्तम है ना। आपने देखा कि जब 1.1 था ऑटो ट्रांसफार्मर का वैल्यू, जब 1.1 था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, एफिशिएंसी कितना आया था बेटा, ए ऑटो जब 1.1 था, है ना, कितना आ गया था, 99.99% कॉपर सेविंग हो गई थी उसमें, है ना। मोर एफिशिएंट ट्रांसफार्मर आपने बना दिया था। केवीए रेटिंग आपको मैंने बताया है कि ए अपॉन ए माइनस 1 टाइम्स आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग हो जाएगा उसके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। वो छोटे छोटे फार्मूला निकले थे बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इसके केस में क्या हो जाएगा, ए ऑटो हो जाएगा आपका, ए ऑटो आपका हो जाएगा 500 अपॉन 400। ये कितना आया, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.25 1.25 आ गया भाई, है ना। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उतना बेस्ट नहीं है, हमको कहाँ तक जाना चाहिए, 1.1 1.05 1.04। आपने देखा था कि इससे कॉपर सेविंग भी खूब ज़्यादा हो रही थी और एफिशिएंसी भी खूब ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया 1.25, नॉट बैड, है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये सबसे बेस्ट होगा बेटा, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये सबसे बेस्ट होगा 1.25, वो मैं अभी सिद्ध कर दूंगा, है ना। तो 1.25 इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा। इस ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग अब आप बता सकते हो कितना होगा, देख लो केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग केवीए रेटिंग कितना हो जाएगा। अब चाहे आउटसाइड से देख लो चाहे इनपुट साइड से देख लो, केवीए रेटिंग आपका कितना हो जाएगा, 500 इंटू 100, और यही आपके बराबर हो जाएगा। देखो 500 इसका वोल्टेज इसका करंट, और यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, 400 इंटू 125 करके देख लो। 400 इंटू 125 कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 5000, 5000, और यही तो ये भी हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 5000 आएगा, 5000 आ गया। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 केवीए, 50 केवीए। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना था, 10 केवीए,
अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान हो, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना था? 10 केवीए। अब आपने इस पोलैरिटी से इसको जोड़ दिया तो यही केवीए रेटिंग कितना हो गया? 50 केवीए। कितना हो गया? 50 केवीए। मतलब 5 गुना ज्यादा, 5 गुना आपकी केवीए रेटिंग बढ़ गई बेटा। अब इसी केवीए रेटिंग के बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक ना? इसकी वजह से ज्यादा नहीं होगी कि सर बताओ कापर, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना, कापर सेविंग हो गया तो लॉसेस कम हो गए इसलिए। देखो बेटा यहाँ पे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जैसा था मेरा 400 वोल्ट 25 एम्पियर 100 वोल्ट 100 एम्पियर, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। यानी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग लॉस और कोर लॉस बराबर हैं। चूंकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो एफिशिएंसी के बढ़ने की वजह से ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही होगी। इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, पहले इसको देखो। तो ये मेरा सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन बना के ऐसे कैलकुलेशन आपको कर देना है। जरा इसकी केवीए कैपेसिटी बता सकते हो क्या? उसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो आपको मैंने बताया है, देखो एस ऑटो क्या है? एस ऑटो, एस ऑटो इज इक्वल टू, आपको मैंने फार्मूला ये डिराइव करवाया है, ए अपॉन ए माइनस वन एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया है ना? तो जरा इससे बता दो तो कितना आएगा एस ऑटो? एस ऑटो हो जाएगा 1.25, ए की वैल्यू 1.25 आया ना, 1.25 अपॉन 1.25 माइनस वन एस टू वाइंडिंग, है ना? तो कितना हो जाएगा ये बोलो तो? 1.25 अपॉन 0.25 इंटू एस टू वाइंडिंग, एस टू वाइंडिंग, है ना? तो देखो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 5 गुना आ गया ना, देखो 5 टाइम्स ऑफ एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एस ऑटो कितना आया? 5 टाइम्स ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आ गया आपका। ठीक ना भाई? 5 टाइम्स ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपका आ गया, ये सीधे रिजल्ट से आ गया। लेकिन ध्यान रहे, इस जगह पे ये ध्यान रहे बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है आपका, ये वाला जो फार्मूला है, ये किसी सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है। इस फार्मूला का आप यूज कहां करेंगे? इस फार्मूला का यूज आप इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे। जब आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तभी ये फार्मूला वैलिड है बेटा, इसको भी ध्यान में रखना। ट्रांसफार्मर के मैंने आपको बताया कि 4 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 2 एडिटिव कनेक्शन से और 2 सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन से। तो ये एडिटिव कनेक्शन का ये पहला वाला पार्ट है जिससे कि आपने कैलकुलेशन कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला जो फार्मूला है जो मैंने आपको डिराइव कराया है वो इसी एडिटिव कनेक्शन के लिए वैलिड है, इसी एडिटिव कनेक्शन के लिए वैलिड है, और किसी कनेक्शन के लिए फार्मूला वैलिड नहीं है। ठीक ना? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन में आपसे आपसे पूछा क्या था? क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था बेटा? आपसे पूछा था कि द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच एंड ट्रांसफार्मर कुड बी, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम रेटिंग पूछा है, कितना होगा? ये देखो बेटा, ऑप्शन ए सही है इसका। कितना होगा? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 5 गुना। अब वो आप चाहे जैसे निकालो, है ना, चाहे सर्किट बना के आप सीधे निकाल लो, फार्मूला याद करना है फार्मूला याद कर लो, लेकिन रटी हुई चीजें भूल जाती है बेटा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, कॉन्सेप्ट सही बनाए हो तो इनमें कभी गलतियां नहीं करोगे, है ना? तो 50 केवीए तो इसका आंसर आपका निकल गया, है ना? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बेस्ट क्यों है, इसको मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूं, और कॉन्फ़िगरेशन को मैं बेस्ट क्यों नहीं कह रहा हूं, तो इसके जरा और तीनों कनेक्शन देख लिया जाए। और तीनों कनेक्शन देख लिया जाए। सॉरी, क्या आ गया, ये वाला, यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ पे थे। देखो एक कनेक्शन अब मैं कैसे बनाने जा रहा हूं, समझिएगा उसको।
ये है आपका कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 2, ये भी एडिटिव कनेक्शन है बेटा, इसको भी मैं एडिटिव कनेक्शन ही बोलूंगा, एडिटिव कनेक्शन। लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या थी? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपकी 400/100 वोल्ट थी ना। तो अभी तक आपने 400 वोल्ट लिया, 400 वोल्ट लिया। अब आप क्या करो कि आउटपुट टर्मिनल 100 वोल्ट से निकालो, 100 वोल्ट से निकालो भाई, वो भी तो एक चॉइस है। और कनेक्शन आप बनाइए एडिटिव कनेक्शन, ये भी एडिटिव कनेक्शन है। लेकिन मैं कैसे बना रहा हूं इसको जरा देखो, कैसे बना रहा हूं। ये सब चीजें करने से आती हैं बेटा, इसलिए मैं कोई स्लाइड वगैरह नहीं बनाता हूं, मैं इसलिए यहां पे करके दिखाता हूं आपको कि आप लोग भी वैसा करें, है ना। देखो यही ट्रांसफार्मर तो था, देखो ये कितना था, 400 वोल्ट, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर, और ये कितना था, 100 वोल्ट, 100 एम्पियर, ठीक ना। पोलैरिटी अभी भी आपने वही रखी है बेटा, ध्यान से देखना, डॉट को अनडॉटेड से आपने जोड़ दिया है, डॉट को अनडॉटेड से जोड़ दिया है। तो अभी भी ये एडिटिव कनेक्शन है, जैसा कि प्रीवियस कनेक्शन था, ये भी एडिटिव कनेक्शन मैंने बना दिया। लेकिन मैंने क्या कर दिया इसमें, मैंने ये किया कि जो हम इनपुट टर्मिनल 400 वोल्ट से ले रहे थे ना, अब 100 वोल्ट से ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 400/100। तो जो चीज हमने 400 से लिया, अब वही जरा 100 से करा के देखे तो, यानी कि मैंने आउटपुट ले लिया यहां पर 100 वोल्ट पे, ये हो गया 100 वोल्ट, ठीक ना, ये हो गया 100 वोल्ट। जरा मुझे बताओ तो कि ये अब भी 500 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, ये वाला सिरा तो 500 वोल्ट होगा ना। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, 400 वोल्ट 100 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये टर्मिनल प्लस होगा, ये टर्मिनल माइनस होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं ना, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, वोल्टेज का टर्मिनल मेरा ये आ गया, ये 500 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हम आउटपुट ले रहे हैं बेटा यहीं तक, यहीं तक, बात समझ रहे हैं। जरा करंट रेटिंग देख लो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की। अब इस करंट रेटिंग दिखाने के लिए केवल सीरीज वाइंडिंग पकड़ो। इस केस में सीरीज वाइंडिंग कहां आएगी, जरा मुझे बताओ तो, इस केस में सीरीज वाइंडिंग कहां आएगी, कहां सीरीज वाइंडिंग होगी, ये होगी कि ये होगी, ये होगी, ये तो कॉमन वाइंडिंग में आ गया, दिस इज द सीरीज वाइंडिंग, दिस इज द सीरीज वाइंडिंग, बात समझ रहे हैं। तो अगर यहां से करंट एंटर करेगा तो यहां से करंट लीव करना चाहिए। आप किसी तरफ से देखो, इसको सोर्स मान लो, चाहे इसको सोर्स मान लो, इसको सोर्स मान लो, इस वाले साइड को आप सोर्स मान लो, तो ये आपका लोड हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो सोर्स साइड से करंट निकला तो सीरीज वाइंडिंग से करंट बाहर आना चाहिए, लोड साइड के सीरीज वाइंडिंग से करंट बाहर आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये करंट मेरा गया, ये करंट मेरा गया, इंटर किया, तो यहां से करंट लीव करेगा, और अगर करंट यहां से इंटर करा तो यहां से करंट लीव करेगा। मेरी बात समझ रहे ना। अगर ये सोर्स है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, अब हाइलाइटर होता तो मैं इसमें समझाता बेटा आपको कि अगर ये करंट यहां से इंटर किया, यहां से करंट इंटर किया, तो इस डॉट पे इंटर कर रहा है ना, तो जब इस डॉट पे इंटर करेगा तो इस सीरीज वाइंडिंग के डॉट से बाहर निकलेगा, इस सीरीज वाइंडिंग के डॉट से बाहर निकलेगा। और अगर मैं इसको सोर्स मान लूं, इस तरफ को सोर्स मान लूं, तो इस डॉट से अगर करंट इंटर करेगा, इस डॉट से अगर करंट इंटर करेगा, तो इस डॉट से करंट लीव करेगा, सिंपल, यानी करंट का डायरेक्शन इससे हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना आप। तो देखो अगर करंट यहां से मैं मानता हूं कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, तो सीरीज से ये करंट निकला,
इस डॉट पे एंटर किया तो इस डॉट से लीव किया, इस डॉट से लीव किया, तो ये एंटर किया, ये एंटर किया, यानी ये करंट कितना हो गया, ये करंट कितना हो गया 100 एम्पियर 25 एम्पियर, तो यहां से 125 एम्पियर निकलेगा ना, तो दिस करंट इज 125 एम्पियर। अब 125 ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो नेगेटिव से चला और यहां से पॉजिटिव से इस तरह से आपका आ गया लोड साइड पे। लोड टर्मिनल हमने 100 वोल्ट पे ले लिया, या सोर्स टर्मिनल हमने 100 वोल्ट पे ले लिया ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब इससे क्या गुत्थम गुत्था हो जाएगी वो आपको देखना है, मेरी बात समझ रहे हैं। और ये करंट कितना होगा, ये 25 एम्पियर होगा बेटा, ये 25 एम्पियर हो गया। ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितना आया देख लो, ये कितना आया 125 है ना, 125, तो 125 गुणा 100, एस ऑटो कितना हो गया बेटा, सीधे आपने निकाल लिया 125 गुणा 100, या इसी को आप कह सकते हो 500 गुणा 25, है ना, 500 गुणा 25 करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 12,500, 12,500 वोल्ट एम्पियर, या आप इसको कहोगे 12.5 केवीए, है ना, 12.5 केवीए, 25 पंजे 125, दोनों ही केसेस में 12.5 केवीए आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ रही है। पिछले वाले केस में कितना आया था बेटा, जब आपने वो बेस्ट वाला किया, मैंने आपको कहा कि एग्जाम में आए तो यही करना, उसमें 50 केवीए था, कितना आया था 50 केवीए आया था बेटा, तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, दिस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप ले रहे हो वो उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। मैं लिख देता हूं इस चीज को, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया, कौन सा, कहा गया, ये वाला, ये बेस्ट है बेटा, एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल यही करना है। क्या है ये, बेस्ट है, बेस्ट है। जो अभी हम लोग बना रहे हैं एडिटिव पोलैरिटी से, इट इज नॉट बैड बट नॉट बेस्ट, है ना, बेस्ट तो वही आया, क्यों, क्योंकि इसमें केवीए रेटिंग बेटा देखो ना 12.5 केवीए हो गई, और जबकि पहले वाले में आपको 50 केवीए मिल रहा था ना, तो कह सकते हैं कि गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेस्ट नहीं है ना, गुड कॉम्बिनेशन, इसको आप कह दीजिए गुड बट नॉट बेस्ट, है ना, ये ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं कि जो पहला वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आपको कराना चाहिए। ये भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा खासा आपको केवीए रेटिंग मिल रहा है, लेकिन 50 केवीए तो नहीं मिल रहा है ना, है ना। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर की, ऑटो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो कितना हो जाएगा बताओ तो, ए ऑटो कितना हो जाएगा, ए ऑटो कितना हो जाएगा, ए ऑटो आपको मिलेगा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, है ना, तो हाई अब कितना है 500, लो कितना है 100, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 500/100, ये आया 5, कितना आ गया ध्यान से देखो, कितना आया 5 आ गया, जबकि आपको रहना कहाँ है, 1 के नजदीक, जनरली 1 और 2 के बीच में, लेकिन मोस्ट क्लोज टू 1, जो कि पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमने मिला 1.25 मिला, 1.25 मिला। अब उससे कम देखिए इसके चारों कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, यहाँ पे कितना मिला 5, ये तो 2 से भी आगे बढ़ गया भाई, है ना, तो रेटिंग तो घटेगी ही, रेटिंग आपकी घटेगी, है ना, वो रेटिंग घट गई आपकी, ये तो इन क्वेश्चन पे ध्यान रखना। अब तीसरा डिजाइनिंग जो है, देखो ये 2 आपका एडिटिव कनेक्शन से बन गया, तो अब यही 2 कनेक्शन मैं सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन से बनाता हूं। अब सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में क्या होगा वो भी देख लो, मैं इसको लिख देता हूं कॉम्बिनेशन 3, क्वेश्चन तो आपका हो गया, क्वेश्चन आपका हो गया बेटा, जो क्वेश्चन था अगर उसका आंसर टिक करना होता तो आपने 50 केवीए के लिए सिद्ध कर दिया, है ना, जबकि इसमें कितना आया 12.5 केवीए,
है ना, तो 12.5 केवीए उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज मेरे पहला वाला कनेक्शन है ना। आप देखो कॉम्बिनेशन 3 दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपको समझना चाहिए बेटा, डिजाइनिंग समझना चाहिए। कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 3। अब इसमें क्या कह रहा हूं मैं, ये है सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, क्या कह रहा हूं इसको, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। अब सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में डॉट वाले को डॉट से जोड़ दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, डॉट को डॉट से जोड़ दिया जाएगा, डॉट को डॉट से जोड़ दिया जाएगा। तो ये मेरा सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन हो गया, दिस इज द सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। अब वोल्टेज लेवल मेरे दो तरह के हैं, एक 400 वोल्ट है और एक 100 वोल्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन भी एक 400 वोल्ट के लिए होगा और एक 100 वोल्ट के लिए होगा। तो सब्ट्रैक्टिव के दो कनेक्शन, एडिटिव के दो कनेक्शन, एक 400 वोल्ट के लिए एक 100 वोल्ट के लिए। लेकिन बेस्ट सूटेड कौन सा है, पहला वाला कनेक्शन जो आपने बनाया। तो एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एग्जाम में आएगा तो वही पहला वाला कनेक्शन आप लोग बनाओगे, ठीक ना। वो आपको ये नहीं बनाएगा कि एडिटिव का सेकंड, एडिटिव कनेक्शन का सेकंड वाला बनाओ या सब्ट्रैक्टिव का सेकंड वाला बनाओ, फर्स्ट वाला बनाओ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एडिटिव का फर्स्ट वाला कनेक्शन बना दो बेटा, वही सबसे बेस्ट होता है। देख लो ना, अब इसमें भी मैं निकालता हूँ। मान लो कनेक्शन मैंने ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया, कनेक्शन मेरा ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 400 वोल्ट के लिए। मान लीजिए ये आपका था कितना था, 400 वोल्ट और 25 एम्पियर। ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऐसी थी ना, 25 एम्पियर। और ये कितना था, ये आपका था 100 वोल्ट और 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। आपने क्या किया, डॉट को डॉट से जोड़ दिया, डॉट को डॉट से जोड़ दिया। इस ट्रांसफार्मर का ये डॉट था और इस ट्रांसफार्मर का ये डॉट था, डॉट को डॉट से जोड़ दिया आपने, ठीक ना। यानी ए को सी से जोड़ दिया। यहाँ पे पहले वाले में क्या कर रहे थे आप, ए को डी से जोड़ रहे थे, यहाँ को ए को सी से जोड़ रहे हो आप, है ना। तो देखो क्या कर रहे हो आप, मुझे बता सकते हो इसका कॉमन वोल्टेज अब कितना होगा। देखो इसका कॉमन वोल्टेज कितना होगा, 400 वोल्ट। यानी देखो समझो ना, माइनस इस डॉट को पॉजिटिव मान लूं, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा ना बेटा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो माइनस प्लस प्लस माइनस, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज इसके रेफरेंस में कितना हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा। ये है 400 वोल्ट और ये है 100 वोल्ट, तो 400 माइनस 100 वोल्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि ये अभी भी 300 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, ये 300 वोल्ट आ गया। ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। रेफरेंस के हिसाब से देखूं तो, अरे ये वोल्टेज तो अभी भी इससे हाइयर होगा ना बेटा, 400 माइनस 100 कह रहा हूं मैं। तो ओवरऑल इस पॉइंट का वोल्टेज जो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ना, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि मैं जो आउटपुट टर्मिनल निकाल रहा हूं वो 400 वोल्ट से निकाल रहा हूं, ये 400 वोल्ट से मैंने आउटपुट टर्मिनल निकाल लिया। दूसरा कनेक्शन क्या बनेगा, जब मैं 100 वोल्ट से निकाल लूंगा तो सब्ट्रैक्टिव पे दो कनेक्शन मुझे मिल जाएंगे। अभी आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो जब भी कभी ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, तो उसके डिजाइनिंग पैटर्न में 4 कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, जिसमें कि फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि वो उससे केवीए रेटिंग सबसे ज्यादा आती है। तो पहले वाले को अडॉप्ट करो, है ना, पहले वाले को अडॉप्ट करो। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो इसमें सीरीज वाइंडिंग ढूंढो, इस कनेक्शन में सीरीज वाइंडिंग ढूंढो। दिस इज 400 वोल्ट,
400 वोल्ट, चूंकि डॉट ऊपर है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अब मैग्नेट, थोड़ा सा कपल्ड सर्किट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट अच्छा आता होगा आप लोगों ने, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। डॉट पोलैरिटी वैसे भी सिंपल है बेटा, इस पूरे का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100 ही तो होगा अपोजिट पोलैरिटी के लिए, है ना? तो 400 माइनस 100, दिस इज 300 वोल्ट, ये आ गया। और ये हो गया 400 वोल्ट, अभी भी एरो ऊपर, अभी भी एरो ऊपर। ये इसकी सीरीज वाइंडिंग होगी बेटा, सीरीज वाइंडिंग, ये होगा इसका सीरीज वाइंडिंग, ये नहीं होगा सीरीज में, ये कॉमन वाइंडिंग है, ध्यान देना। सीरीज वाइंडिंग आपने पकड़ लिया। अब मान लो कि ये सोर्स है, तो यहाँ पे करंट इंटर करेगी, तो जब यहाँ पे करंट इंटर करेगी तो यहाँ से करंट लीव करेगी। मान लीजिए कि ये करंट इसमें इंटर कर रही है, तो इस डॉट से करंट लीव करना चाहिए, इस डॉट से करंट लीव करना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है 100 एम्पियर, देखो 100 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 25 एम्पियर यहाँ चला गया, 25 एम्पियर यहाँ चला गया, तो जरा मुझे बताओ यहाँ कितना चला जाएगा, 75 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सीरीज वाइंडिंग से करंट निकाल लिया जाता है। अब मान लो कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, सीरीज वाइंडिंग आपने इसको माना है, तो मान लो यहाँ से 75 एम्पियर आया, 75 एम्पियर आया, तो यहाँ से 25 एम्पियर आएगा, यहाँ से 25 एम्पियर आएगा, और इस सीरीज वाइंडिंग से 100 एम्पियर बाहर चला जाएगा, अगर आपने इसको सोर्स माना है तो। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी, है ना? तो ये आपका करंट हो गया, अगर ये सोर्स है तो करंट ऐसे जा रही ना, तो ये आपका आएगा 75 यहाँ से आया, 75 यहाँ से आया, 25 यहाँ चला गया, है ना? तो 100 यहाँ चला जाएगा, है ना? तो ये आपका आ गया 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो बताओ एस रेटेड कितना हो जाएगा इसका, एस ऑटो कितना हो जाएगा, सीधे निकाल लो। अब देख लो, आपने करंट निकाल लिया, आपको वोल्टेज पता है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 400, दैट्स इट। कितना हो जाएगा, 75 इंटू 400, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, है ना? तो ये आपका आ गया 4 पंचे 20, 4 सत्ते 30, 300, ये आपका आ गया 30 केवीए, 30 केवीए, 30 केवीए आपकी रेटेड वैल्यू आ गई। पहले वाले में आया था 50, दूसरे वाले में आया 12.5, इसमें कितना आ गया, 30 केवीए, कितना आ गया? यानी ये भी कोई बेकार कनेक्शन नहीं है, सेकंड वाले से तो ज्यादा ही दे रहा है ना, तो इट इज आल्सो ए गुड कनेक्शन। देखो, गुड कनेक्शन, इसको भी आप कह सकते हो गुड कनेक्शन, गुड कनेक्शन, है ना? ए ऑटो कितना होगा, ए ऑटो कितना होगा बताओ तो, हाई अपन लो, हाई अपन लो, यानी 400 बटे 300, कितना आया, 400 बटे 300 कितना आ गया, 4/3, 4/3 यानी 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये, 1.33। जबकि फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में आपको ए ऑटो की वैल्यू मिला था 1.25, वो एक के ज्यादा नजदीक था, तो जो वैल्यू एक के सबसे ज्यादा नजदीक होगी वही मेरा बेस्ट कनेक्शन होगा, और अभी तक उसको तोड़ नहीं पाया है कोई, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जो मेरा कॉम्बिनेशन 1 होगा वही मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, है ना? हाँ, इससे भी अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा है बेटा, 30 केवीए मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 50 केवीए, है ना? तो ये भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन का फोर्थ कॉम्बिनेशन, वो कैसे बनेगा? अब इसी फिगर को मैं ले लेता हूं बेटा, कहा गया सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन का फोर्थ कॉम्बिनेशन, ये था ना, ये वाला, इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, ये वाला पोर्शन, काम भर की ही चीजें रखें, है ना? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी कर लिया, कॉपी ना, ये कॉपी, वो क्यों नहीं रहा? हम्म,
नहीं हो रहा है। इसको बना ही लेते हैं, चलो बना ही लेते हैं। बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे ना सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन का। ये आएगा आपका इस तरह से, ये आपका है हाई वोल्टेज साइड, है ना। आपने क्या किया, डॉट को डॉट से जोड़ दिया, ये डॉट को डॉट से जोड़ दिया आपने। एक है आपका 400 वोल्ट और 25 एम्पियर, ऐसी तो था। और ये है आपका 100 वोल्ट 100 एम्पियर, है ना। तो यहाँ का वोल्टेज तो वही आएगा, देखो कितना आएगा, 300 वोल्ट 300 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 300 वोल्ट। लेकिन अब आपने आउटपुट कहाँ से लिया, आपने आउटपुट लिया यहाँ से 100 वोल्ट से, ना कि 400 वोल्ट से, ये ले लिया आपने, है ना। तो ये तो अब भी प्लस माइनस, कभी कभी ऐसे सीधे वोल्टेज निकालने को आ जाता है, डॉट पोलैरिटी दे देगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम दे देगा, अब पूछेगा कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, वहां से वहां का वोल्टेज कितना होगा। तो सब डॉट पोलैरिटी पे डिपेंडेंट है बेटा कि ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका देखो, ये हो जाएगा 100 वोल्ट से लिया ना, ए ऑटो कितना हो जाएगा बोलो तो। यानी अब आउटपुट आप ले रहे हो 100 वोल्ट पे, ये 100 वोल्ट हो गया। अब बताओ ए ऑटो कितना हो गया, ए ऑटो ए ऑटो ये आपका आ जाएगा 300/100, 300/100, ये हो गया आपका 3 मोर देन 2, है ना। और इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा, इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये वर्स्ट चॉइस है बेटा, ये जो आप ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं ये सबसे खराब चॉइस है इस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने की, है ना। और देख लो इसकी करंट वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ये सीरीज वाइंडिंग होगी, ये इस ट्रांसफार्मर की सीरीज वाइंडिंग होगी, ठीक है। अब इंटर्स द डॉट लीव द डॉट, आपको यही करना है ना। तो अगर यहां से करंट इंटर किया तो यहां से लीव करेगा, यहां से लीव करेगा, तो कितना करेगा देखो, यहां से आया 25, यहां से आया 25, तो यहां से लीव करेगा 100, तो यहां से कितना आना चाहिए, यहां से आना चाहिए 75 एम्पियर, सिंपल। अब मान लीजिए, नहीं नहीं उल्टा हो गया क्या थोड़ा, देखो मान लो कि यहां से एंटर किया ना, यहां से एंटर किया, तो ये एंटर किया आपका 100, तो यहां से लीव कितना करेगा 25, ये आया 100, यहां से लीव किया 25, तो यहां कितना गया 75, 75 एम्पियर, है ना। तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, एस ऑटो कितना हो जाएगा, एस ऑटो ये कितना हो जाएगा 75 × 100, 75 × 100 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 75, 7500, है ना। या 7.5 केवीए, 7.5 केवीए। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी थी 10 केवीए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितना था 10 केवीए, और यहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर आपने बना दिया, तो ये तो 10 केवीए से भी कम हो गया, 7.5 केवीए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप समझ रहे हैं। तो ये सबसे वर्स्ट चॉइस है, सबसे बेकार कनेक्शन, मैं यहां लिख देता हूं वर्स्ट चॉइस। वर्स्ट चॉइस, इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान ही, अरे जो ट्रांसफार्मर इतना मेहनत कर रहे हो, वाइंडिंग कनेक्शन कर रहे हो, कॉमन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हमको थोड़ा केवीए रेटिंग इसकी ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो ज़्यादा मिलेगी तो ये तो और 2.5 गुना 2.5 केवीए कम कर दे रहा है, 2.5 केवीए कम कर दिया, कर दे रहा है। यानी कि आपकी ये जो जितनी मेहनत थी ये सब पानी में चला गया, है ना। तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्यों बनाओगे, ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों बनाओगे, है ना। तो ये सबसे वर्स्ट चॉइस है बेटा। देख लो सबसे बढ़िया चॉइस कौन सा आया, सबसे बढ़िया चॉइस आपका यही वाला आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये वाला, है ना। इससे बढ़िया कुछ मिला क्या इन चारों कनेक्शन में,
है ना। इसीलिए मैंने इसको कह दिया कि ये सबसे बेस्ट कनेक्शन है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही बनाना है, यही बनाना है आपको, ठीक ना, यही कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। और एक बात ध्यान रखना, यहीं पे क्वेश्चन में क्लियर हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन चूंकि समय की अधिकता हो रही है, वीडियो लेक्चर शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, है ना। तो एक बात मैं उसमें ये क्लियर करना चाहता था दूसरे न्यूमेरिकल में, जो कि इसी न्यूमेरिकल में हो गया बेटा, कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका मैंने ये देखो, ये वोल्टेज रेटिंग नहीं बदला है। 400 वोल्ट है तो 400 वोल्ट ही है, 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट ही है। इसकी करंट रेटिंग भी नहीं बदली है, वोल्टेज रेटिंग नहीं बदला, करंट रेटिंग नहीं बदला, तो न तो आयरन लॉस चेंज होगा न तो कॉपर लॉस चेंज होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते समय किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के हैं वही ऑटो ट्रांसफार्मर के भी होंगे। अब उसको मुझे न्यूमेरिकल से नहीं दिखाना चाहिए, मतलब ये चीज़ क्लियर हो रही है, आपके समझ में आना चाहिए कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लॉसेज होंगे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस मेनली, वही ऑटो ट्रांसफार्मर के लॉसेज होंगे, है ना। बट एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा होगी, है ना। तो ये एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर का ओवर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसको आप इसी ढंग से देखिए, है ना, बनाना सीखिए। नहीं समझ में आता बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चारों कनेक्शन आने चाहिए बेटा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये बनाओगे आप, क्योंकि वो आपको नहीं बताएगा कि कौन सा कनेक्शन बनाना है, आपको ये कनेक्शन बनाना है। और आपको फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये फार्मूला जो आपने डिराइव किया है वो केवल इस कनेक्शन के लिए है, ठीक ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर आई थिंक अब क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और ना मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं। सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है बेटा। अगर इतना कर लोगे तो टॉप कर जाओगे मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट में, है ना। तो इतना रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फेस ट्रांसफार्मर का हम लोग कनेक्शन देखेंगे, है ना। और मैंने देखा है कि बच्चे बना नहीं पाते, मैं तो देख रहा हूँ कि इंटरनेट यूट्यूब वगैरह में भी बहुत गलत कनेक्शन बनाते हैं 3 फेस ट्रांसफार्मर का। आप देखना उसमें आधा तो उन्होंने पूरा मतलब रट लिया है पूरा 3 फेस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे 3 फेस ट्रांसफार्मर कनेक्शन किया जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.